हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी में लेसन नंबर 11 का पार्ट 2 टुंड्रा रीजन इसके बारे में जानेंगे। टुंड्रा रीजन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ बहुत बड़ा सा एरिया है। ये बेसिकली जो है वो आर्कटिक ओशियन का जो है वो पार्ट है और यहाँ पर पूरे साल जो है वो बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको जो है टुंड्रा रीजन भी कहते हैं। कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होता है और उसके ऊपर ये पूरा पोल्स तक फैला हुआ है। इसमें जो है बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के बहुत सारा एरिया जो है इस टुंड्रा रीजन में आता है। यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर कई महीनों तक लगातार रात रहती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों में यहाँ सूरज निकलता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है और कई महीनों तक यहाँ पर लगातार दिन रहता है। जैसे मई, जून और जुलाई, इन 3 महीनों में यहाँ पे सूरज कभी डूबता ही नहीं है। कम से कम 8 महीनों तक टुंड्रा रीजन्स जो है पूरी तरह से बर्फ से ढके रहते हैं। इसी कारण से यहाँ पूरे साल सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्ड पड़ती है। सर्दी के महीनों में यहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि झील, नदियाँ, समंदर सब कुछ जम जाता है और यहाँ पर बहुत तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं और स्नोफॉल भी होता है। जो तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं उसे हम यहाँ पर ब्लिजर्ड कहते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी बर्फबारी होती है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी प्रकार के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है राइट टेम्परेचर और एक होता है मॉइस्चर। टुंड्रा एरियाज में जो है मॉइस्चर तो बहुत है लेकिन टेम्परेचर की बहुत कमी है, इसलिए यहाँ पर जल्दी प्लांट्स नहीं उग पाते हैं, कोई ऐसा प्लांट या ट्री नहीं होता है। यहाँ की वेजिटेशन में ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो इस एरिया की एक्सट्रीम कोल्ड को सह सकें। क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो रोशनी है, सनलाइट, उसकी भी कमी रहती है और बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। इस वजह से यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो बेसिकली जो है वो गुच्छेदार होते हैं और इनकी हाइट जो है वो 5 से 8 सेंटीमीटर से ऊपर जल्दी नहीं होती है। यहाँ पर बेसिकली जो है श्रब्स, झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं और ये बर्फ के ढेर जहाँ होते हैं उन्हीं के पास होती हैं ताकि तेज चलने वाली जो बर्फीली हवाएं हैं उनसे वो बच सकें। यहाँ के जो एक बहुत ही फेमस श्रब है उसे आर्कटिक विलो कहते हैं। ये एक श्रब है जो ये इस तरह से दिखती है। गर्मी में जब बर्फ पिघलने लगती है तो यहाँ पर लाइकेन, बर्च, एल्डर और बहुत सारी छोटी छोटी घासें उग जाती हैं जो कि रेनडियर का जो है वो मेन फूड है। अब हम यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स की बात करें तो क्योंकि टुंड्रा रीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रीजन है और यहाँ पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर वही जानवर पाए जाते हैं जो इतने ज़्यादा ठंड को सह सके और उनकी बॉडी की जो अडॉप्टेशन है वो इसी हिसाब से होती है। यहाँ पर जो मेन जानवर पाए जाते हैं वो है रेनडियर, पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स, कैरिबू, वुल्फ, लेमिंग। अब हम बात करते हैं इन एनिमल्स के अडॉप्टेशंस की जिसकी वजह से ये इतने हार्श और कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव कर पाते हैं। मस्क ऑक्स एक शाकाहारी जानवर है और इसकी बॉडी के ऊपर मोटे और घने बालों की कवरिंग होती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंड से अपने आप को बचा पाता है। जब गर्मी आती है तो ये जो इसके घने बाल हैं वो झड़कर गिर जाते हैं। अब हम बात करते हैं आर्कटिक फॉक्स की। आर्कटिक फॉक्स जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसकी बॉडी पर भी बहुत घने बाल होते हैं और इसमें डबल लेयरिंग होती है बालों की, जिसकी वजह से ये जब टेम्परेचर 0 से नीचे भी गिर जाता है तो भी जो है ये आराम से ठंडी को सह ले जाते हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं पोलर बियर की। पोलर बियर और कैरिबू, इनके पैर का जो नीचे वाला हिस्सा है ये इस तरह से बना होता है कि इनके शरीर की गर्मी जो है वो बाहर नहीं निकल पाती, जिस वजह से ठंड से बच जाते हैं। इनके अलावा पानी में रहने वाले एनिमल्स में आर्कटिक सील पाया जाता है, साथ साथ वेल और वॉलरस भी पाए जाते हैं। जब मई जून का महीना आता है तो ये पानी से निकलकर जमीन पर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की। इस एरिया में ह्यूमन लाइफ कैसे होती है। जैसा कि हमें पता है कि टुंड्रा
जो रीजन है उसमें बहुत ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमंस के रहने के लिए ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस वजह से ये जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं, जिसको हम एस्किमो कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में और ग्रीनलैंड में। फिनलैंड में इन्हीं ट्राइब्स को हम लैप्स कहते हैं और साइबेरिया में इन्हीं का नाम याकुट भी रखा गया है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बर्फ के घर बना के रहते हैं और इन घरों को हम इग्लू कहते हैं। इग्लू जो है वो बर्फ में बनी होती है, लेकिन ठंड के इफेक्ट को कम करने के लिए लोग इग्लू के अंदर जो है वो जानवरों की खाल लगाते हैं और अपने बॉडी को ढकने के लिए भी वो खालों का ही प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको वो ठंड में सरवाइव करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टुंड्रा जो रीजन है उसमें प्लांट्स या ट्रीज ऐसे नहीं होते हैं, ना ही एग्रीकल्चर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल बर्फ जमी होती है। इसलिए यहाँ का जो मेन फूड है लोगों का वो बेसिकली मीट है। तो ये लोग मछली, सील, व्हेल, वॉलरस, लोमड़ी, है ना, और पोलर बियर, इन सब का शिकार करते हैं। हंटिंग के लिए जो है वो स्पेशली बोट यूज करते हैं, जो हड्डियों की बनी होती है, जिसके ऊपर स्किन से कवरिंग की गई होती है। इस बोट को जो है कायक नाम दिया जाता है। यहाँ पर सामान को खींचने के लिए स्लेज गाड़ियों का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से शिकार भी किया जाता है। पिछले 50 वर्षों में टुंड्रा रीजन्स में जो लोग रह रहे हैं उनके रहने का जो लेवल है उसमें बहुत अंतर आ गया है। स्टैंडर्ड काफी हद तक सुधर गया है और स्टैंडर्ड को और सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये लोग खालों के स्थान पर ये जो फर वाले कपड़े होते हैं इसका यूज करते हैं और कायक की जगह पे ये जो मोटर बोट आती है उसका यूज करते हैं। ठंड से बचने के लिए अब इग्लू की छत पर ये कालीन लगाते हैं, एनिमल्स के स्किन नहीं लगाते हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।